हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दो अंक का गुणा करना। यदि आप भी अभी दो अंक का गुणा नहीं कर पाते हैं तो आज के बाद आप दो अंक का गुणा कर पाएंगे यदि आप हमारे साथ इस क्वेश्चन को लगाते हैं। मैं आपको ऐसा ऐसा तरीका बताऊंगा इसमें कैसे आप यहाँ पे हासिल वाला काम करेंगे, कैसे आप गुणा करेंगे, सब कुछ अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। बस वीडियो को ज़रूर देखिएगा यदि सीखना है तो। ओके, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे देखिए पीछे साइड से गुणा करते हुए आगे की साइड चलते हैं, यानी कि आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ दूसरे वाले में लास्ट वाले से गुणा करेंगे, यानी कि 4 से गुणा करेंगे 3 0 4 में, फिर 2 का गुणा करेंगे 3 0 4 में, ऐसे करते हुए चलेंगे। इतना आ गया। चलिए अब आगे गुणा करिए। देखिए आप 4 का गुणा 3 में कराते हैं। यदि आपको पहाड़ा नहीं आता है डायरेक्ट तो आप ऐसे पढ़ लीजिए। जैसे आपको 4 का गुणा 3 में कराना है ना, यानी कि आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। आया, 4 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे तो 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12। अब 12 आ गया ना। देखिए जब भी दो संख्या साथ में आती है तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट वाला रहेगा वो लिखा जाएगा और ए वाला हासिल होता है आगे वाला। तो 12 की हम 2 लिखेंगे और एक हमारा हासिल होगा जो अगली बार जुड़ता है। इतना आ गया। चलिए अब देखिए 12 की यहाँ पे आपको 2 लिखना है और एक आपका हासिल हो गया। चलिए अब 4 का गुणा 0 में, आप किसी भी संख्या का गुणा 0 में कराएंगे तो याद रखिए 0 ही आएगा। कोई भी संख्या हो, 1000 हो, 1000 का गुणा 0 में कराओगे तो 0 हो जाता है। अब 0 हो गया ना, अब 0 में एक जोड़ दीजिए। जैसे ही आप 0 में एक जोड़ेंगे तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 में एक जोड़ने पर 1 आता है। तो यहाँ पे 1 हो गया। चलिए अब देखिए 4 का गुणा 4 में कराना है, यानी कि आप 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो पढ़िए 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौका 16। अब 16 आ गया। कितना? 16 आ गया। अब देखिए लास्ट बार आप गुणा करा रहे हो, इसके आगे कोई संख्या नहीं है। आप यहाँ तक गुणा कराते हुए पहुँच चुके हैं बच्चों। तो जो 16 आपका आया है, जब लास्ट बार गुणा होगा तो पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया जाता है। इतना याद रखिएगा, 16 का पूरा 16 ऐसे लिख देंगे। चलिए अब देखिए 2 का गुणा 3 में कराइए, लेकिन इसके नीचे आपको संख्या नहीं लिखनी है। तो 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो यानी कि 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे। 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6। कितना आया? 6 आया ना। अब इसके नीचे आपको 6 लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आपको अंक के नीचे अंक लिखना है। आप इधर उधर मत लिखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में और जोड़ने में आएगा। अब 2 का गुणा 0 में कराओगे। हमने आपको बताया था बच्चों, यदि आप 0 में किसी संख्या का गुणा कराते हो तो क्या आता है? 0 ही आता है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलिए अब देखिए 2 का गुणा 4 में कराओगे, यानी कि 2 का पहाड़ा 4 बार। 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौका 8 आ गया। अब यहाँ पे 8 लिख देना है। अब जैसे गुणा करा लेंगे इसके बाद जोड़ देना है। 2 के नीचे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे संख्या नहीं है ना, आप 2 को ऐसे उतार लेंगे। 1 में 6 जोड़िए, 6 एक कितना? 7 होता है, तो 7 हो गया। 6 में 0 जोड़िए, 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे वही संख्या आ जाती है, यानी कि 0 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 1 में 8 जोड़िए, 1 और 8 कितना? 9 हो गया, क्योंकि 8 और 1 9 होता है। तो यहाँ पे 9 हो गया। ए आपका गुणा हो गया। पहला वाला आ गया। चलिए अब दूसरे वाले में और अच्छे से आएगा। देखिए 1 का गुणा आप 6 के साथ कराएंगे तो ध्यान दीजिए, जब भी आप 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ कराएंगे वही संख्या उतर के आ जाती है। जैसे इसमें क्या था, आप 0 में किसी संख्या का गुणा कराते थे 0 आता था, वैसे आप 1 का गुणा किसी संख्या में कराएंगे तो वही संख्या उतर के आ जाएगी। यानी कि 1 का गुणा 6 में कराएंगे तो 6 ही आ जाएगा। कोई भी संख्या हो वही संख्या आ जाएगी। 1 का गुणा 2 में कराओगे तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 दुक्के के 2 होता है। 1 का गुणा 5 में कराओगे 5 ही आ जाएगा। हो गया। अब आपको इसके नीचे संख्या नहीं लिखनी है, यहाँ से लिखना शुरू करना है। देखिए 5 का गुणा 6 में, यानी कि अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? 6 बार। जो ऊपर रहेगा संख्या उतनी बार पढ़ा जाएगा।
तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए। 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छके 30। कितना आ गया? 30। देखिए दो संख्या इसमें है, जब भी दो संख्या रहेगी लास्ट वाला लिखा जाएगा, ए हासिल लेते हैं। तो 30 का शून्य हासिल कितना हुआ? 3 हुआ। अब 5 का गुणा 2 में यानी कि 5 का पहाड़ा 2 बार। 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 10 हो गया ना। 10 में ये जो 3 हासिल था इसको जोड़ दीजिए। 10 और 3 कितना होता है? 13। कितना हो गया? 13 हो गया। अब दो संख्या यहाँ भी है तो 13 की 3 हासिल 1, 13 की 3 हासिल 1। चलिए देखिए अब 5 का गुणा 5 में यानी कि 5 का पहाड़ा 5 बार। 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25 आया। 25 में एक हंसिलवा जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 25 एक 26। अब बाहर ऐसे 26 लिख देना है, भले कोई संख्या नहीं है तो क्या से। अब इनको जोड़ लीजिए, तो जोड़िए। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 आ गया। 2 में 0 जोड़ेंगे, 0 में कोई संख्या जोड़िए वही संख्या आ जाती है, यानी कि 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 5 में 3 जोड़िए, 5 3 8 होता है तो यहाँ पे 8 आ गया। 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो 6 को ऐसे उतार लेंगे। 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 को ऐसे उतार लेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरे में भी आपको आ चुका होगा, अब लास्ट बार हम करेंगे तो आपको और अच्छे से पूरा 100% आ जाएगा। चलिए देखिए, 6 का गुणा 2 के साथ, यानी कि 6 का पहाड़ा कितनी बार? 2 बार। 6 का नम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 12 आ गया। तो 12 की क्या लिखते हैं? 12 की 2 हासिल 1। जब दो संख्या साथ में आए तो ऐसे ही होगा, आरी वाले को लिखा जाएगा, आगे वाले को हासिल। तो 12 की 2 हासिल 1। 6 का गुणा 4 में यानी कि 6 का पहाड़ा 4 बार। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 24 आया ना। 24 में एक जोड़ेंगे, कितना हो गया? 25 हो गया। अब देखिए दो संख्या है तो लास्ट वाला लिखेंगे, ये वाला हासिल। 25 की 5 लिखेंगे, हासिल 2 है। तो 6 का गुणा 2 में, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़िए 13 14, कितना आ गया? 14 आ गया। तो 14 की 4 हासिल 1। ऐसा नहीं करना है, क्यों? आप लास्ट तक पहुंच चुके हो। जब भी लास्ट का गुणा होगा तो पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया जाएगा। तो कितना हो गया? 14। इसके नीचे नहीं लिखना है। अब 3 का गुणा 2 में यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार। 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 6 हो गया। क्योंकि अकेले संख्या थी तो हमने 6 लिख दिया, 2 होती तो ऐसे करते। 3 का गुणा 4 में यानी कि 3 का पहाड़ा 4 बार। 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, 12 आ गया ना। अब देखिए हम 12 की क्या लिखते हैं? 12 की 2 हासिल 1। तो यहाँ पे देखिए 12 की 2 हासिल 1। और फिर इसमें 3 का गुणा 2 में, तो 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 6 एक हासिल हुआ, कितना हो गया? 7। तो यहाँ पे 7 हो गया। चलिए अब जोड़ लेते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे उतार लेते हैं। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 5 और 6 होता है 11, कितना? 11। अब ये भी दो संख्या है, 11 की 1 हासिल 1, 11 की 1 हासिल 1। 4 में 2 जोड़िए, 4 5 6 यानी कि 4 2 6 होता है। 6 में एक हसीलवा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7। 1 में 7 जोड़िए, देखिए हासिल अब नहीं बचा है, पूरा पूरा 7 यहाँ पे हो गया। 1 में 7 जोड़िए, कितना हो गया? 8। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो हमें आशा है बच्चों आपको 2 अंकों का गुणा करना बहुत ही आसान तरीके से आ चुका होगा। आज के बाद आपको गलती नहीं होगी। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।